एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे IPM 512-1 जो कि सूर्या के नाम से काफ़ी ज़्यादा चर्चित वैरायटी है। इस वैरायटी के बारे में बात करें तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा सन 2020 में रिलीज़ की गई थी और किसानों को इसका सीड काफ़ी कम मात्रा में अभी शुद्ध सीड मिला है। अब इसके बारे में और डिटेल से बात करें तो ये जो वैरायटी है इसका जो उत्पादन गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 से 13 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आता है, लेकिन किसानों की फील्ड में इसका उत्पादन अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये सारी मेहनत किसानों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार से वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं और किस प्रकार से वैरायटी को सर्वाइव करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसानों के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब इसमें मुझे कुछ चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हैं। जैसे अगर बात करें तो इसमें जो फ्लावर की सेटिंग रहती है काफ़ी यूनिक तरीके से रहती है, बाकी जो दूसरी वैरायटी हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट में रहती है। जैसे इसमें फ्लावर देखें तो यहाँ इसका एक स्टेम है फ्लावर का, उसमें से ये फ्लावर निकला है, उसके में से फिर ये इस प्रकार से इसमें ब्रांचिंग निकली है, उसमें फ्लावर है। इसमें यहाँ भी फ्लावर है, यहाँ भी फ्लावर है। उसके साथ में मैं अगर दूसरे और पौधे आपको दिखाऊँ तो उसमें कुछ इस तरीके से फ्लावरिंग रहती है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से मतलब उसमें फ्लावर निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लावर निकलते हैं। और आपका वाटर मैनेजमेंट उसके साथ में अगर बात करें, अगर आपके साथ में सारी चीज़ें सही हैं, वाटर मैनेजमेंट आपने सही तरीके से करा, न्यूट्रिशन वैल्यू सही तरीके से दी, तो आपका जो उत्पादन है मेरा ऐसा मानना है कि 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आराम से आ जाएगा। और उसके साथ में कई किसान ये बोलते हैं कि भैया हमें 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन मिला। अब कई किसान ये बोलते हैं कि भैया खेती तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन 10 कुंटल एकड़ के हिसाब से तो हमने भी आज तक नहीं देखा कि 10 कुंटल एकड़ के हिसाब से मूंग उत्पादन दे दे या फिर निकल जाए। नहर एरिया में हम भी खेती कर रहे हैं, हम भी बोरवेल ट्यूबवेल से खेती कर रहे हैं, तो इतना उत्पादन तो रहता ही नहीं है। मूंग का उत्पादन देखा जाए तो 7 से 8 कुंटल तक बस यहीं पर रह जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है, या फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर बताऊँ तो मूंग की अगर बात करें तो मूंग की कुछ वैरायटियां हैं जो कि सही तरीके से मैनेजमेंट करने पर लगभग 10 कुंटल एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन दे सकती हैं। लेकिन कितने एरिया में दे सकती हैं? सिर्फ आपका 1 एकड़ या आधा एकड़ है तो सिर्फ इतने एरिया में ही आपको इतना प्रोडक्शन मिल सकता है। जैसे हमारा जो एरिया है ये 1 एकड़ है। अब अगर हम इसमें 10 कुंटल एकड़ के हिसाब से भी प्रोडक्शन निकाल लें तो ये प्रोडक्शन 10 कुंटल एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, क्योंकि 1 एकड़ में अगर देखा जाए तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि आज हम इस केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, आज हम इस न्यूट्रिशन का ऐड कर रहे हैं। तो चीज़ें क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, अलग अलग रहती हैं। और 1 एकड़ खेत अगर देखा जाए तो उसमें सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। जैसे 1 एकड़ खेत में आपकी मिट्टी हर जगह एक जैसी है। अब अगर आप 20 एकड़ का प्लाट लो, 10 एकड़ का प्लाट लो, तो उसमें से क्या रहता है कि 4 एकड़ आपकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हेवी है, 2 एकड़ में आपके नाले निकल गए जिसमें पानी बार बार निकलता है, और पानी की वजह से आपकी मूंग वहाँ पर हाइट नहीं ले पाई, वहाँ की आपकी जो मूंग है उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन नहीं मिला। तो ये चीज़ें उसमें एड ऑन रहती हैं। इस वजह से क्या है कि अगर लार्ज स्केल पर देखें तो वहाँ किसानों को 7 से 8 कुंटल से ज़्यादा एकड़ का उत्पादन नहीं मिल पाता। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका जो उत्पादन है 7 या 8 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आ रहा है तो आप सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं और सही तरीके से आपका उत्पादन निकल रहा है। बाकी दूसरे किसानों के उसमें लपेटे में ना आए कि भैया हमारा 10 कुंटल एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिला है। अब कई किसानों का ये कहना है कि भैया हमारी मूंग की हाइट नहीं बढ़ पा रही है, तो हम इसके लिए क्या करें? तो मेरा ये प्रैक्टिकली भी है। और बाकी अगर दूसरे किसान भी देखें तो मूंग एक ऐसी वैरायटी रहती है या फिर ऐसी फसल रहती है जिसको काफ़ी कम समय मिलता है। तो और अगर कम समय में अच्छा खासा अगर मुनाफा कोई वैरायटी दे रही है, कोई फसल दे रही है, तो इसमें आपको संभलने का समय काफ़ी कम समय के लिए मिलता है। और अगर आपने सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट करा तो आपकी मूंग की हाइट भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन भी आपको सही तरीके से निकलेगा। तो वाटर मैनेजमेंट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है मूंग की फसल के लिए, क्योंकि मूंग में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग डेज में पानी की बहुत कम रहती है और बाद में आप जितना पानी दे दो उतना ही मूंग के लिए कम रहता है। तो ये रहता है वाटर मैनेजमेंट का तरीका। फ्लावर आने से पहले आपको सिंचाइयाँ थोड़ा सा रुक के करना है, और फ्लावर आने के बाद जैसे आपकी मूंग की फसल में आपको 1-2 फ्लावर भी दिखें उसके बाद आपको कंटिन्यू पानी चलाना है। जैसे आपकी मूंग की फसल में फ्लावर निकल आया है तो उसके 8 दिन के बाद आपको पानी कंटिन्यू देना है। जैसे ही आपका पानी एक हुआ, अगर आपकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हेवी सॉइल है, तो अगर आपकी मिट्टी जो है अगर हेवी सॉइल नहीं है, हल्की मिट्टी है, तो आप उसको गैप आपको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी ये जो मिट्टी है बराबर आपको खेत दिख रहा है, तो इसमें हम जैसे ही फ्लावर आने के बाद हम इसमें 4 से 5 दिनों में फिर से पानी लगा देते हैं। 3 से 4 दिनों में ये अगर हम इसमें पानी देंगे तो भी इसमें ओवर पानी नहीं होगा, क्योंकि प्लांट को इतनी रिक्वायरमेंट रहती है। टेम्परेचर जब आपका 42 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है तो इसी कंडीशन में पानी बहुत ज़्यादा आपके खेत से गायब होता है। तो आपको वाटर मैनेजमेंट करना है। और अगर आपकी प्लांट में इशू आ रहा है कि हाइट नहीं हो रही है मूंग की, तो इसमें आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको शायद सुमोटोमो कंपनी का होसी में मिल जाता है। जिब्रेलिक एसिड आपके प्लांट की हाइट
बढ़ा देगा। अगर आपको हाइट चाहिए है तो, अगर आप हार्वेस्टर से, मैकेनिकल हार्वेस्टर से कटाना चाहते हैं तो, और अगर लेबर के द्वारा कटाना चाह रहे हैं तो आप अगर नहीं भी इस्तेमाल करें तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि मूंग एक ऐसी वैरायटी है कि मूंग की फसल में अगर हाइट हो ना हो, लेकिन उसमें फ्लावर निकालने की कैपेबिलिटी उतनी ही रहती है जितना कि आपका एक हाइट लिया हुआ पौधा जितने फ्लावर निकालता है। लगभग एक छोटा पौधा जो रहता है वो, उसमें भी आपको फ्लावर निकालने की कैपेबिलिटी उतनी ही मिलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पौधा किस प्रकार से फ्लावर को फल में कन्वर्ट कर पाए। अगर आप फ्लावर से फल में कन्वर्ट कर पाए, सही समय पर पानी दे दिया आपने, तो आपके जो मूंग का उत्पादन है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो कुछ इस तरीके से कहानी रही है IPM 512-1 सूर्या की। तो हम नेक्स्ट टाइम अगर इस वैरायटी को लगा रहे हैं, वैसे एक चीज़ और है कि जो वैरायटियाँ दिल्ली के लिए रिकमेंडेड की जाती हैं, वो वैरायटी मेरा ऐसा मानना है कि MP में भी सर्वाइव कर पाती हैं। तो जो वैरायटी दिल्ली के लिए रिकमेंडेड है गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से, आप उस वैरायटी को लगा सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि कई कंपनियां, जैसे IPM 512-1 सूर्या है, तो इस वैरायटी को इंडिया में, मतलब अपना अगर MP देखा जाए तो MP के लिए ये वैरायटी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही हैं कि अपने नाम से उनको सेल आउट कर रही हैं, और किसान फिर ले रहे हैं कि यार फलानी वैरायटी है, बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। पर्टिकुलर मेरा ऐसा टारगेट नहीं है किसी एक कंपनी को मैं टारगेट करूँ, कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि इस प्रकार से करती हैं। तो प्राइवेट कंपनियों के पीछे ना भागते हुए अगर आप कोई गवर्नमेंट रिसर्च की वैरायटी लगाएं तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि उसका उत्पादन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब जैसे देखिए कि यहाँ जो हमारा एरिया है, इसमें हमने 6 दिन पहले पानी दिया था। अभी यहाँ अगर आप देखोगे तो मॉइस्चर बिल्कुल सूख चुका है। ये देखिए, आज इसमें पानी लग जाएगा, ये बिल्कुल मॉइस्चर सूख चुका है 6 दिन में। और इधर अगर आप देखोगे तो हमने इधर पानी दे दिया था, इधर भी हमने पानी लगा दिया था अभी 2 दिन पहले ही। तो इधर पानी हमारा कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ पानी रात में चलाते हैं। दिन में हमारा पानी उधर ऊँट की पीठ जैसा खेत है ना अपना, उधर हम उधर पानी चलाते हैं दिन में, तो नाइट में हम इधर पानी चलाते हैं। तो हमारा इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसमें, इसलिए थोड़ी सी ये परेशानियाँ आती हैं। तो आपको मेन चीज़ ये है कि वाटर मैनेजमेंट सही तरीके से रखना है। आपको किसी भी टॉनिक के पीछे आप अगर ना भगें तो बढ़िया है। इसके साथ अगर मारुका इल्ली के बारे में बात करें कि मारुका इल्ली पे कौन कौन से केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से केमिकल ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, तो देखिए हमारे यहाँ ये कंडीशन रही है कि अभी तक हमारे प्लॉट में प्रिवेंटिव रूप में हमने मारुका एक इल्ली के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ करे थे, जिनका अगर देखा जाए तो अभी तक हमारे प्लॉट में मारुका इल्ली नहीं आई है। और गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से देखा जाए तो मारुका इल्ली को, एक मैं आपको इसमें स्क्रीनशॉट और फोटो भी ऐड कर दूंगा गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि मारुका इल्ली क्या है कि मेन जो कीट है ये अरहर का है, जो लाल तुअर बोला जाता है, ये मेन कीट उसका है। ये तो सिर्फ क्या है कि मूंग की फसल में आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी करता है, और इसको मारुका बिट्राटा बोलते हैं, जो वाइट कलर की आती है, मारुका बिट्राटा। तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में, जैसे मैंने आपको पुराने जो हमारे वीडियोस है उसमें बताया भी था, और हमने खुद ने भी स्प्रे किया है, तो अब पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सोलोमन लिया है, उसके साथ इमावेक्टिन बेंजोएट लिया है, उसके साथ हमने क्रोल इंट्रा नीलीप्रोल लिया है। आप क्रोल इंट्रा नीलीप्रोल की जगह इससे हेवी केमिकल आप ले सकते हैं, वाइगो इंसेक्टिसाइड जिसमें टेट्रा नीलीप्रोल आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मारुका आ चुकी है तो प्रिवेंटिव में आप सोलोमन ले सकते हैं, कोराजन ले सकते हैं, उसके साथ में आप ले सकते हैं अपना इमावेक्टिन, क्योंकि इमावेक्टिन बेंजोएट ने लेवल क्लेम भी लेकर रखा है और मारुका इल्ली को कंट्रोल करता भी है गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से। उसके साथ में सेमिलुपर को भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये सूर्या की कंडीशन है। इसमें फ्लावर बिल्कुल आप देखोगे तो हर जगह से इसमें फ्लावर निकलते हैं। अब ये कितने सेट होते हैं ये तो अपने को बाद में ही पता चलेगा। इसमें फ्लावर निकालने की कैपेबिलिटी बहुत शानदार है, क्योंकि ये फ्लावर बहुत ज़्यादा और बहुत अलग तरीके से फ्लावर निकालता है। बाकी दूसरी वैरायटी में मैंने इस तरीके से फ्लावर निकालते देखा नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से अब 1 2 3 इसमें 3 4 डोडे निकल रहे हैं एक नोड से। जैसे एक यहाँ से फ्लावर निकला, फिर यहाँ से निकला, नीचे से वो निकल ही रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है। अब देखते हैं कि फ्लावर इतने निकले तो हैं, लेकिन प्लांट में इतनी क्षमता है कि नहीं कि वो फ्लावर को फल में कन्वर्ट कर ले। अब देखिए आपको इस समय क्या है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना रहता है, क्योंकि उसका मेन कारण ये रहता है कि मूंग में फूल से फल बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। 5 से 7 दिन में आपके मूंग जो है 5 से 7 दिन में फ्लावर से फल में कन्वर्ट हो जाता है। और आप जैसे ही पानी देते हो, पानी देते ही देते आपके प्लॉट में फलियाँ सूखने लगती हैं और आपकी फसल आ जाती है। तो आपको फ्लावरिंग स्टेज पर पानी बहुत ज़्यादा तरीके से मैनेजमेंट करना रहता है। आपको जिस तरीके से कुछ निकले हैं पत्ते जिसमें कि येलो मोजक है, तो ये जो कुछ प्लांट है इनको हम बाहर निकाल के इसका शुद्ध सीड बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे,
क्योंकि ये जो वैरायटी इसमें येलो मोजक का, हमें सिर्फ यही डर था कि अगर इसमें येलो मोजक आ गया तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि एक तो ये सेंट्रल जोन के लिए रिकमेंडेड नहीं है और फिर हमने इस वैरायटी को लगा लिया है, तो इसलिए क्या है थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क थी। बाकी इसमें फ्लावर देख के तो ऐसा लगा कि हमने सही सिलेक्शन करा है, क्योंकि फ्लावर निकालने की कैपेबिलिटी बहुत शानदार है इसमें। IPM 512-1 सूर्या 2020 की वैरायटी है, बहुत शानदार है। मारुका इल्ली अगर आपने किसी और तरीके से अगर आपने कंट्रोल की है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि बाकी किसानों को पता चल सके। और इंगेज इंसेक्टिसाइड के बारे में जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, तो एक महाशय ने कमेंट करा था कि जो, खैर मैंने उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, उनका कहना ये था कि भैया मारुका इल्ली कंट्रोल करने के लिए एंगेज को आपको 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 180 लीटर पानी के साथ 200 लीटर पानी में आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसान होते तो आपको पता रहता कि 1 एकड़ जो मूंग का रकबा रहता है उसमें आप कितना वाटर डालते हो। 100 लीटर पानी से ज़्यादा कोई भी किसान इसमें 1 एकड़ में पानी यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि है ही उसकी ये कंडीशन। और देखिए मारुका इल्ली कंट्रोल करने के लिए आप अगर 160 ग्राम अगर आप इंगेज का यूज़ कर रहे हैं, अब उसका एक और उदाहरण मैं आप सभी को थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, जो एंड तक किसान आए उनको थोड़ी सी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो कंटिन्यू वॉच किया है तो थोड़ा सा मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ अच्छी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आपका इंगेज है ये एक प्रकार से आपके लिए एक स्पाइसी सब्जी हुई पनीर की। अब पनीर की फुल प्लेट सब्जी आपने ले ली 160 ml, मतलब फुल प्लेट। इसको आपको 10 रोटी के साथ में आप आराम से इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और तीखी है। अब कंपनी का कहना है कि आप क्या करो कि इसको, उदाहरण ये एक सिर्फ आप 5 रोटियों में 1 प्लेट जो तीखी सब्जी है उसको ख़त्म करना है आपको पनीर की। अब एक बात ये बताइए कि अगर आप 5 रोटियों में उसको ख़त्म करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि तीखी बहुत है, प्रॉब्लम तो आएगी। आपका या तो पेट ख़राब होगा या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स आएगी, बाकी आप समझदार हो। तो ऐसा ही है कि अगर आप कम पानी के साथ में अगर आप किसी भी केमिकल को यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। और ये चीज़ आपने कई किसानों ने अनुभव भी की है अपने खेतों में। जब भी आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हो, अगर कम पानी के साथ में अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी आपको कम करना रहता है, कि क्वांटिटी कम डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर रहेगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी अपने को डालना रहती है। और कुछ ऐसे केमिकल जो कि सिस्टमिक तरीके से काम करते हैं, अगर उसमें हम देखा जाए तो उनमें उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसमें 2 केमिकल हैं एंगेज में, जिसमें कि एक स्पाइनोसेट या फिर स्पाइनोटोरम है, उसके साथ एक और केमिकल है, उसका थोड़ा सा ध्यान से निकल गया है, मैं उसको ऐड ऑन कर दूँगा आपको स्क्रीनशॉट में। तो आपको क्या करना है कि इंगेज का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इमामेक्टिन बेंजोएट एक तो मारुका इल्ली को भी कंट्रोल करेगा, दूसरा जो सेमिलूपर्स है उनको भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करेगा। तो इंगेज के साथ आप इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं जैसे कि लास्ट टाइम हर वीडियो में आपको बोलता रहता हूँ कि आप जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि स्ट्रेस फ्री जो केमिकल्स रहते हैं वो, या फिर स्ट्रेस फ्री जो प्रोडक्ट रहते हैं वो सिर्फ इस प्रकार से काम करते हैं जैसे कि आपकी फसलों में आप जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसी प्रकार से इनका काम भी है, और एक प्रकार से आपकी फसल को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको लास्ट उदाहरण में बताया था कि मोबाइल का कवर और ग्लास गार्ड जिस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के लिए, उसी तरीके से आपका जो स्ट्रेस फ्री प्रोडक्ट रहता है, जैसे कि रेपेगो लिक्विड हो गया जो कि जीवाग्रो कंपनी का आता है, उसके साथ में अपना एक प्रोडक्ट और है जैसे ग्रीन मेडिकल सस्टेन कंपनी का आता है, उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये 2 चीज़ जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी केमिकल के साथ में। और इसके साथ में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं। मेन चीज़ था हमारा IPM 512 सूर्या, इसको बताने का, तो हमने आपको बता दिया है। अभी इसमें हमारी अगर बात करें तो चौथी सिंचाई चल रही है, इसके बाद हमें एक सिंचाई और करना पड़ेगा, 5 सिंचाई में हमारी फसल आ जाएगी। बाकी हम इसके वीडियोस आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। और कंटिन्यू वीडियो वॉच करने से फ़ायदा ये होता है कि सभी किसान ये सोचते हैं कि यार ये जो प्लाट है अपना खुद का है, क्योंकि अपन इसको हमेशा विजिट करते जा रहे हैं, पर डे देख रहे हैं, तो किसानों को ये भी लगता है कि ये जो प्लाट है अपना खुद का है और इस प्रकार से फसल लगी हुई है। मेन चीज़ ये है कि हम आपको ये चीज़ें नहीं दिखाते कि यहाँ फसल बहुत अच्छी लगी है तो हम यहीं पर बताएँ, पूरे एरिया में हम आपको कवर करके दिखाते रहते हैं। तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा आपको पानी देना है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर ऐसा लग रहा है। उधर से निकल गया है। नहीं हाँ यार, वो भैया ने हमारे रात में पानी चलाया था तो थोड़ा सा उधर से निकल गया। चलो आज इसमें है ना अपने को यहाँ कवर करना है। यहाँ पानी सूख गया, अपन ने 4 दिन पहले ही पानी दिया था, अभी 4 दिन पहले की बात है। और उसके बाद फिर देखो अब यहाँ ये कंडीशन बन गई है कि अगर आज पानी नहीं लगा है तो कल इसकी ये कंडीशन बन जाएगी, या तो फ्लावर ड्रॉप करेगा
या फिर जो फलियाँ हैं उनको ड्रॉप करेगा। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही।